सभी को मेरा सादर नमस्कार जी। मैंने अभी भाजपा के प्रवक्ता महोदय को सुना जी। अच्छे वक्ता हैं और वास्तव में ऐसा ही वक्ता होना चाहिए कि 4 लाइनें या 10 लाइनें इनको रटाकर भेजा जाए और उतने ही धड़ाधड़ बोलते चले जाएं। अच्छा, ठीक है। वास्तविकता की कंडीशन क्या होती है, क्या वास्तविकता को पहचानने का काम किया है? जी। देखिए, आज उत्तर प्रदेश को जिनकी आवश्यकता है जी। उनमें प्रमुख तौर पर आती है बेरोजगारी। कितने रोजगारों का सृजन किया? जब 2.5 साल जिस सरकार को हुए थे, जी। सुशासन के 30 माह मना रहे थे कि 2 वर्षों के अंदर 25 लाख नौकरियां देंगे। कितने रोजगारों का सृजन हुआ? पहला सवाल। जी। सरकारी भर्तियों में देरी और पेपर लीक, यह प्रमुख समस्या है। स्वास्थ्य की अभी ये बात कर रहे थे, बहुत सारे उन्होंने एम्स खोले, अस्पताल खोले, लेकिन भैया स्वास्थ्य पर सरकारी अस्पतालों की जो बदहाली है उस पर आपने कोई सवाल खड़ा नहीं किया। एक आम जन, भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते तारीफ करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज जनता की आंख में आंसू है। स्वास्थ्य के नाम पर उन मरते हुए लोगों से पूछिए कि जब वो अस्पताल तक जाते हैं उनको साधन मुहैया नहीं हो पाता है, उनको सही दवाएं मुहैया नहीं होती, डॉक्टर अस्पतालों में नहीं होते, उनका इलाज करने वाले उन सरकारी सीएससी केंद्रों पर कौन होते हैं? या वहां के कंपाउंडर होते हैं, नर्स होते हैं, या वहां चपरासी होते हैं। तो ये सबसे बड़ी गरीबी दर पर यह बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये गरीबी दर पर बात नहीं करेंगे। अभी ये कह रहे थे बुंदेलखंड के लोगों में 70 साल के बाद आज पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार है। मैं तारीफ करता हूं इनकी। तो एक सवाल यह भी खड़ा होता है, क्या 70 सालों तक बिना पानी के जी रहे थे बुंदेलखंड के लोग? जरा पूछिए अपने उन भारतीय जनता पार्टी के उन मंडल के पदाधिकारियों से, उन जनपद के पदाधिकारियों से, उन विधायकों से, उन सांसदों से, जो उन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से, उन पार्षदों से, क्या 70 सालों तक उनका परिवार बिना पानी के जी रहा था? अरे भाई, कौन सा चमत्कार हुआ जिसके तहत वो इस तरह से बिना पानी के जीने का वो पूरे उत्तर प्रदेश को या पूरे देश को बताने का काम करें? नहीं, बात आती है। सुन लीजिए आकाश भाई, बीच में राय जी, सुन लीजिए, आपके सवालों के मैं जवाब बता दे रहा हूं जो आप सवाल कर रहे थे। म्यूट किया भाई। ठीक है। अभी आप बहुत बड़ी बात कर रहे थे कि सुरक्षा व्यवस्था, हाथरस कांड, लखीमपुर कांड, लखीमपुरी, प्रयागराज, गोरखपुर, ये सब कांड, इस तरह के कितने फेरिस्त गिनाऊं? ये सब आपकी देन है। एक तरह से दंगे की आग में झोंकने से कम काम नहीं किया आपने। महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल किया जाए तो महिला कहां सुरक्षित हैं? दूसरे, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल किया जाए तो पुलिस की कार्यशैली देख लीजिए, किस प्रकार से पुलिस कार्य करती है, ये सब देखते हैं, सारी जनमानस देखती है। तानाशाह हो चुकी है पुलिस आपकी। लॉ एंड ऑर्डर आपसे संभल नहीं रहा। मंदिरों पर पुलिस की जगह आपके अपने लोग व्यवस्था संभालते हैं। आखिर क्यों? क्या पुलिस पर आपको भरोसा नहीं रहा, या पुलिस उस काबिल नहीं है जो चाक चौबंद व्यवस्था को संभाल सके? फर्जी एनकाउंटर आपके अनेकों होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा। पैर में गोली मारने का कौन सा नियम लाए हैं? अरे मारना है तो उसकी पीठ पर या सीने पर गोली मारिए ना, एनकाउंटर करिए ना उसका। लंगड़ा अभियान ये क्या है? 4 दिन उसके अंदर रखिएगा, लंगड़ा कर दीजिएगा, पैर ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर वो केस लड़ता रहेगा। ये तमाशा बना रखा है बीजेपी ने, लॉ एंड ऑर्डर का तमाशा बना दिया है। इनकी अगर बात की जाए, ये धर्म की बात करते हैं। स्वामी अभिमेक्तेश्वरानंद, आदि शंकराचार्य जी के साथ जो घटना घटी वो किसी से छिपी हुई नहीं है। किस प्रकार का कृत्य और उनके साथ किया गया। लखीमपुर कांड, जहां इनके बीजेपी के मंत्री के बेटे ने, अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों पर अपनी गाड़ी से कुचलने का काम किया, राष्ट्रीय मुद्दा बना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुंह से दही जम गया। ये उन्नाव कांड की अगर बात करें, क्या कंडीशन रही महिलाओं के साथ, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। गोरखपुर का अस्पताल कांड, ठीक है, गोरखपुर के अस्पताल कांड पर क्या था? ऑक्सीजन की कमी या सिस्टम की लापरवाही? सरकार जवाब दे।
भारतीय जनता पार्टी को इसको जवाब देना पड़ेगा। आखिर नौनिहालों के साथ खेलने का क्यों काम किया गया? ये बात करते हैं कानून व्यवस्था की। आप अतीक अहमद को आप अरेस्ट कर चुके, आपने चलिए उनके आतंक को दमन करने का काम किया, मैं तारीफ करता हूं आपकी, लेकिन आपकी पुलिस कस्टडी के अंदर उनका हत्या हो जाती है। कौन सा कानून था? बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर एक्शन पर आप क्या कर रहे हैं? आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई। ये बुलडोजर का कौन सा तरीका है? अपराध अगर मैंने किया है तो मुझे सजा दीजिए ना, मेरे परिवार की कौन सी मतलब है उनको सजा देने का, उनको घर में से बेघर कर दिया जाए? ये सवाल की बात करना चाहते हैं? शिक्षा के स्तर पर बात करें, पेपर लीक बार बार हो रहे हैं, आप रोजगार सृजन कर रहे हैं। अरे भाई, नौजवानों के जीवन से खेलना बंद कीजिए, लोग ओवररिच होते जा रहे हैं। आपने 9 साल सरकार के बना दिए। 9 साल में अगर कोई 40 साल 35 साल का लड़का है, 9 साल बाद कितने को हो गया? 44 का। नौकरी गई उसकी, जीवन में नौकरी नहीं कर पाएगा। 30 साल का है, 9 साल गए, और वो अगर जनरल में है नौकरी नहीं कर पाएगा। आपकी सरकार क्या पकौड़े तलने का काम कर रही है? चलिए ठीक है रणजीत भाई, दोबारा आता हूँ। नितिन भाई बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, अगर सवाल किए जाए तो इन पर जवाब नहीं होंगे। ठीक है।